नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर पहुंचकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने खास बातचीत की, सुनी। बड़े प्रचार प्रसार की व्यस्तता के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है। लोगों से आप व्यक्तिगत संवाद कर रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार तो कल अभियान पूरा हो गया और एक बड़ा शांतिपूर्ण रहा, पूरा शांतिपूर्ण रहा, अच्छा रहा। सभी ने अपने अपने लिए प्रचार किया और अब चूँकि आज मतदान से एक दिन का पहला दिन है, कल मतदान होना है, तो वही सब लोगों से चूँकि व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। मेरा सबसे अपील भी है कि बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से और ख़ासकर से जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, नव मतदाता, उन सबसे मैं कहूँगा कि भारत की सरकार बनानी है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में सबको शामिल होना है, सबको अपनी आहुति देनी है और हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत अधिकाधिक हो और मतदान अधिकाधिक होगा तो निश्चित रूप से सरकार बनाने में हमारी भागीदारी अधिक होगी। मुख्यमंत्री जी, यूसीसी को लेकर जो गृह मंत्री जी प्रशंसा करके गए, प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की, परंतु कल टीएमसी का जो घोषणा पत्र आया उसमें कहा गया है कि हम यूसीसी और सीए जैसे मसलों को रीअपील करेंगे, यानी हम इनको वापस लेने की या इन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं या उससे बाहर के लोग हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं इस समय देश में काम कर रही है। एक विचारधारा कहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब देश का संविधान बनाया था उसमें अनुच्छेद 44 की व्यवस्था की गई है, जिसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है लागू करने के लिए कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वर्ग का विभेद नहीं होना चाहिए, किसी वर्ग का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है, देश की जनता को सामने प्रस्तुत हुआ है। उसमें उत्तराखंड में तो पहले ही यूसीसी का विधेयक यहाँ बन चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको उसमें अपनी स्वीकृति दे दी है और अब देश में भी उसकी आवश्यकता बताई है। तो एक तरफ हम सभी को समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, समान कानून की बात कर रहे हैं और ये केवल तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है। आज टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी अपने भांजे को, भतीजे को आगे लाने के लिए ये सब काम हो रहा है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यही इनकी पहचान है। और मोदी जी ने कहा है कि सबके लिए तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए और देश में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। तो देश की जनता जानती है कि भाई कौन देश के लिए सही काम कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आज सारे भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार करने वाले थे, या तो वो आज जेल में हैं या फिर वो बेल में हैं। देखिए, जो पार्टी का जो संकल्प है कि इस बार हमारा जो जीत का अंतर है वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा। और मैंने सभी बूथ अध्यक्षों के साथ आज संवाद किया है। सारे बहुत उत्साहित हैं, बहुत परिश्रम सबने किया है। बूथ अध्यक्षों ने, परमा प्रमुखों ने, मंडल की टीमों ने, जिले की टीमों ने, हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों ने, सारे पदाधिकारियों ने, संयोजकों ने, प्रभारियों ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है और कल मतदान हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो जीत ऐतिहासिक होगी। 24 तारीख से दिल्ली में आप अब उत्तराखंड छोड़ के दूसरे राज्यों की ओर चुनाव प्रसार में बढ़ रहे हैं। 24 से दिल्ली से शुरुआत है। देखिए, मैं चूँकि पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी जहाँ भी मेरा इस लोकतंत्र के महायज्ञ में जहाँ भी मेरी सेवा चाहेगी, मेरे को जहाँ भी लगाएगी, मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप आज भी बहुत व्यस्त हैं और आज भी प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि टीएमसी जैसी पार्टियों का जो घोषणा पत्र है ये साफ तौर पे बताता है
कि तुष्टीकरण की राजनीति पर ही ये दल चल रहे हैं और कल के दिन के लिए मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि कृपया मतदान जरूर करें। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, खटीमा।